दोस्तों, यदि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के आने लगेंगे। चैनल का टाइम टेबल आपको बता दें, आपको जीके के 2 वीडियो मिलेंगे, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे, और साइंस का वीडियो मिलेगा रात के 10 बजे। तो ये टाइम टेबल सेव कर लीजिए और रोज आइए, रोज पढ़िए। 2 जीके के वीडियो, एक साइंस का वीडियो आपको रोज इस चैनल पर मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। साइंस के चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, सभी मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न रहेंगे और कम समय में पूरे प्रश्न ये हो जाएंगे। तो वीडियो को हम उम्मीद करेंगे आप अभी से लाइक कर देंगे, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आते हैं और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और जो आपको आ सकते हैं वो क्वेश्चन लेकर आते हैं। करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, मृदा सुधारक इनमें से कौन सा है? मृदा को सुधारने वाला इनमें से कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मृदा सुधारक जिप्सम। ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम एक मृदा सुधारक है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण से होता है? तो हमारी त्वचा का रंग, हमारे बालों का रंग डिसाइड होता है मेलानिन की मात्रा से। ऑप्शन नंबर डी, मेलानिन की मात्रा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में कौन सा शाकनाशी नहीं है? इनमें से कौन सा शाकनाशी नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से डीडीसी ये शाकनाशी नहीं है, बाकी सभी शाकनाशी हैं। ऑप्शन नंबर सी, डीडीसी शाकनाशी नहीं है। पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग की बात हो रही है, तो पीलिया रोग जो रोग है ये हमारे शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, यकृत। लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से हैं वो? तो लाइकेन जो बना होता है ये आपका कवक प्लस शैवाल। ऑप्शन नंबर डी, कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। लाइकेन 2 वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी, कवक और शैवाल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इनमें से किसके द्वारा? प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो याद रखने योग्य बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का जो रंग है ये तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो चमगादड़ों के द्वारा परागण, इसको चेरेप्टोफिली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चेरोप्टोफिली। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, चमगादड़ों के द्वारा परागण। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? कौन सा भाग हम टमाटर का खाते हैं? तो आपको याद रखना है संपूर्ण फल। टमाटर पूरा खाया जाता है, संपूर्ण फल। ऐसा नहीं कि बीज खाए जाते हैं या बाहर का छिलका या अंदर का भाग। पूरा टमाटर खा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण फल खा सकते हैं टमाटर का। निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ बताइए कौन सा है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ देखेंगे तो इस्पात। ऑप्शन नंबर बी, इस्पात जो है सबसे अधिक खिंच सकता है, पतला हो सकता है। रबर, हाथी दांत की गोली और कांच, और इस्पात में से इस्पात। निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? रक्त की अल्पता से क्या नहीं हो सकता? क्या इन किसमें से किसके कारण से रक्त अल्पता नहीं हो सकता? तो लोहे से हो सकता है, आयरन से, फॉलिक अम्ल से, और सायोमीन से भी हो सकता है। नियासिन रक्त अल्पता का कारक नहीं है या कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, नियासिन रक्त अल्पता का कारण नहीं है। मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का कितना प्रतिशत होता है? तो मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का 4% होता है। ऑप्शन नंबर ए, 4% खनिजों का होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो पीलिया रोग हमारे शरीर में लीवर की गड़बड़ी से होता है। ऑप्शन नंबर बी, लीवर राइट आंसर है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है किस रूप में? तो याद रखिएगा, आकाशगंगा को सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होती है? तो शल्य क्रिया या सर्जरी में जो ऑर्थोप्लास्टी होती है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर डी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी,
एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस बताइए। तो प्रकाशीय सजावट या फिर विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियोन, ऑप्शन नंबर डी नियोन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? विस्फोटक पदार्थ नहीं है पूछा गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्टार्टिंग के तीनों विस्फोटक पदार्थ हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक पदार्थ नहीं है। बाकी ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिल मेथिलीन, ट्राइनाइटामाइट, ये तीनों आपके विस्फोटक हैं। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो डूबते सूर्य का जो लाल रंग होता है यह प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन के कारण डूबते सूर्य का लाल रंग होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है कौन सा दर्पण? तो मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? तो आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी लगती है क्योंकि बादल ऊष्मा का कुचालक है, ऑप्शन नंबर ए बादल जो है ये ऊष्मा का कुचालक है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है? तो वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं। क्लोरोफिल की रचना या संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? क्लोरोफिल की संरचना में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मैग्नीशियम पोषक तत्व शामिल है, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम राइट आंसर है। दुर्गंध ज्वर किसकी कमी से होता है बताइए? दुर्गंध ज्वर किसकी कमी से होता है? तो ये कैल्शियम की कमी से होगा, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम की कमी से होगा, ऑप्शन नंबर ए। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट रोग, तो करनाल बंट जो रोग है ये गेहूं की फसल से संबंधित रोग है, ऑप्शन नंबर बी गेहूं की फसल से संबंधित रोग है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग, तो याद रखने योग्य बात है कि धान में जो खैरा रोग होता है ये जस्ता की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर डी जस्ता की कमी से राइट आंसर हो जाएगा। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी होगी? तो तरल पदार्थ या लिक्विड से होकर ना गुजरने वाली भूकंपीय लहर की बात हो रही है, तो एस टाइप की लहर ये नहीं गुजर सकती तरल पदार्थ से, ऑप्शन नंबर बी एस टाइप लहर, ऑप्शन नंबर बी। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में H2 गैस का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए H2 गैस का यूज होता है। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण से हो जाता है? तो दूध को कुछ देर खुला रखेंगे आप और उसका स्वाद खट्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल के कारण। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला पदार्थ है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शीशे के संचयन वाले शैल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो शीशे के संचयन वाले जो शैल होते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहां पाए जाते हैं? तो यूकेलिप्टस के जो वृक्ष हैं वह अधिक संख्या में नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो उत्तेजना के समय एड्रीनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, ऑप्शन नंबर सी एड्रीनलिन हार्मोन राइट आंसर है। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व बताइए। तो पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व जो रहेगा वो रहेगा आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनेसिन में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिन में किसका विभाजन होता है? तो याद रखिएगा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव्य का। नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं इनमें से कैसे?
तो नाइट्रीकरण जो जीवाणु होते हैं वो परजीवी जीवाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर बी परजीवी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए आवश्यक इनमें से क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए साइटोक्रोम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी साइटोक्रोम की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए। डीएनए किसमें पाया जाता है? डीएनए किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो याद रखना है कि व्हेल मछली जो है आपकी स्तनधारी वर्ग में आती है, ऑप्शन नंबर डी स्तनधारी वर्ग में आती है व्हेल मछली, राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है किसके द्वारा? तो कोशिकाओं के अंदर सूचना का जो प्रवाह होता है राइबोसोम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? तो वायुमंडलीय जो दाब होता है उसका मान होता है 10 के ऊपर 5 की घात पास्कल। 10 के ऊपर 5 की घात पास्कल ये वायुमंडलीय दाब का मान होता है, ऑप्शन नंबर सी। पनामा रोग किससे संबंधित है? पनामा रोग, तो पनामा रोग ये केले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी केले से संबंधित रोग है पनामा रोग। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप प्रयोग में लाते हैं वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन के सिद्धांत पर। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी फंगस के संक्रमण से होती है, ऑप्शन नंबर ए फंगस के संक्रमण से, राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? तो अम्ल वर्षा में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होगी, ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चूहा के विष का रासायनिक नाम बताइए। चूहे के विष का रासायनिक नाम, तो चूहे का विष होता है आपका जिंक फास्फाइट, ऑप्शन नंबर ए जिंक फास्फाइट होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता कौन सा है? तो किसी भी साग सब्जी द्वारा विटामिन डी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी को किसी भी साग सब्जी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शोरा से एल्कोहल किस विधि के द्वारा जो है बनाया जाता है? तो शोरा से जो एल्कोहल बनाया जाता है ये किंडवन की विधि के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी किंडवन की विधि के द्वारा। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? तो वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के कारण जो वरुण ग्रह है वो हरे कलर का प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर सी मीथेन की उपस्थिति के कारण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा किस क्रिया से के द्वारा होती है? तो ग्लूकोज के एक अणु के द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा अनॉक्सी श्वसन क्रिया के द्वारा होती है, अनॉक्सी श्वसन क्रिया, ऑप्शन नंबर बी अनॉक्सी श्वसन क्रिया। मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? तो मानव का जो चेहरा है ये 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है, ऑप्शन नंबर सी 14 हड्डियों से मानव का चेहरा मिलकर बना होता है। लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है? तो जो लाल रक्त कण होते हैं उसकी जीवन अवधि 120 दिन होती है, ऑप्शन नंबर बी 120 दिन। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? समुद्री घोड़ा, तो समुद्री घोड़ा एक मत्स्य वर्ग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। खाना ना चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत होती है? तो खाना ना चिपकने वाले बर्तनों में टेफ्लॉन की एक पतली परत होती है, ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन की एक पतली परत होती है। लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? तो याद रखना है आपको मैग्नेटाइट लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? पृथ्वी से हम जो चंद्रमा है उसका कितना प्रतिशत जो भाग है उसको हम देख सकते हैं, क्या हो जाएगा आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से हम 59% चंद्रमा के भाग को देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी 59% चंद्रमा के भाग को देख सकते हैं। खट्टे दूध में क्या उपस्थित होता है? खट्टे दूध में क्या उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा खट्टे दूध में आपका लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। लैक्टिक अम्ल यहां पर खट्टे दूध में राइट आंसर हो जाएगा उपस्थित होता है लैक्टिक अम्ल।
अगला प्रश्न है कि रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? रॉकेट के अंदर जो ईंधन प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो रॉकेट के अंदर जो हम ईंधन प्रयोग करते हैं, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपको, उसको नोदक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नोदक। याद रखिएगा, रॉकेट के अंदर जो ईंधन प्रयोग में लाते हैं उसको नोदक कहा जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगी। एस्कर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कर्बिक एसिड, तो एस्कर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का नाम है एस्कर्बिक एसिड। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है आपकी ये यात्रा करती है, एक काम कीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताना, ठीक है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्रगोलक किस सेट के द्वारा चालित होता है? तो याद रखिएगा, नेत्रगोलक 6 मांसपेशियों के सेट के द्वारा चालित होता है। ऑप्शन नंबर बी। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व बताइए कौन सा होता है? तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व यदि आप देखेंगे तो वो है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो याद रखना है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी, अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष इकाई है इनमें से किसकी? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है आपकी, राइट आंसर हो जाएगा दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। 1 जूल बराबर कितने अर्घ होता है? 1 जूल में कितने अर्घ होता है? तो याद रखना है 1 जूल में 10 के ऊपर 7 की घात अर्घ होता है। ऑप्शन नंबर ए, 10 के ऊपर 7 की घात अर्घ। पिंड का भार शून्य नहीं होगा कब? तो जो पिंड है इसका भार शून्य नहीं होगा स्वतंत्र गिरने के दौरान। स्वतंत्र रूप से यदि गिरेगा तो शून्य नहीं होगा पिंड का भार। वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती हैं? तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्फ के टुकड़े पर जब आप दबाव बनाओगे तो गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, गलनांक घट जाएगा। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? आग पकड़ने के लिए, तो आग पकड़ने के लिए सूती। ऑप्शन नंबर बी, ये न्यूनतम प्रवृत्त है। सूती कम पकड़ेगा, टेरिलीन, नायलॉन और पॉलिस्टर चिपकेंगे। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो नॉन स्टिक रसोई के जो बर्तन होते हैं इस पर आपके टेफ्लॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन की परत होती है नॉन स्टिक बर्तन पर, टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, टेफ्लॉन की परत होती है नॉन स्टिक बर्तन पर। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर देना है कि पॉजिट्रॉन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपको साइंस के और वीडियो देखने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुरानी वीडियो जाके देखिए, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, बहुत सारे साइंस के वीडियो पढ़े हमारे चैनल पर, जाके जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।